हे फैमिली, तो देखिए यहाँ पे सिंह साहब हैं जो कि लिट्टी का नाश्ता कर रहे हैं। एक्चुअली में हम लोग फील्ड विजिट गए थे, तो यहाँ पे रास्ते में एक बहुत ही अच्छा लिट्टी का दुकान था जो कि सबने कहा कि यहाँ बहुत अच्छी लिट्टी मिलती है। तो हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, तब ट्राई किया जाए कि कैसा मिलता है। यहाँ सिंह साहब खा रहे हैं और बोले कि भाई आप लोग भी लीजिए। तो मैं सोची कि सिंह साहब का खाते हुए मैं क्यों ना बनाया जाए। अभी वो बहुत ही बड़ा बड़ा मुंह करके खा रहे थे। जैसे ही मैं वीडियो ऑन की तो वो बिल्कुल साइलेंट हो गए। यहाँ पर भी गुप्ता जी हैं और शंभू जी हैं, तो सब लोग यहाँ और जूही जी भी हैं। सब लोग हम लोग यहाँ भी खाने वाले हैं। देखिए ये मलाई है, शुद्ध मलाई गाय के दूध का, और वो भी जो है ना गांव में तो अभी भी बहुत शुद्ध दूध मिलता है। तो देख के ही मन बिल्कुल ये हो जाता है प्रफुल्लित। तो अभी यहाँ पे चाय भी पिया जाएगा। तो यहाँ मैं जो लिट्टी खा रही हूँ, एक्चुअली में लिट्टी को जो कट किया गया था, देखिए कितना प्यारा है कटिंग। लग रहा है कि जैसे कि हम स्पॉन्ज वाला जो है ना ये खा रहे हैं, केक। और यहाँ पे अभी अब लस्सी पी रहे हैं सिंह साहब, जूही जी भी लस्सी पी रही है। सब लोग यहाँ लस्सी पिए, मुझे भी दिया गया, बट मुझे लस्सी का टेस्ट यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज लिट्टी बहुत अच्छा था जो कि हम दोबारा लिए। और सोचे क्या एक देखिए कि मलाई ऊपर से दिया गया है। मलाई तो थी बहुत अच्छा था। गाइस अब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं नर्सरी, और यहाँ पे कुछ मतलब अभी वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश का टाइम है तो बहुत सारा फ्लावर लगता है, तो वही मैं लेने के लिए आई हूँ। ये पूर्णिया का सबसे बड़ा नर्सरी है। मैं आगे नाम भी बताऊंगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ऑफिस आई, नर्सरी में जो ऑफिस है वहाँ, और वहाँ जो मेरी रिक्वायरमेंट थी हमने उनको वो बोला कि मुझे क्या क्या चाहिए। खाद चाहिए था, कंपोस्ट और भी चीजें चाहिए थी। तो ये देखिए प्लांटेशन के लिए कितना अच्छा पॉट वगैरह रखा हुआ है, सिरामिक का है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं सोची कि जब अपना घर बनाऊंगी तो ये सब चीजें यहाँ से ले जाऊंगी। और इनके अलावा देखिए ये सब जो है ये भैया हैं जो नर्सरी की देखभाल करते हैं। तो मैं इनसे पूछ रही थी अभी इस वेदर में कौन कौन सा फ्लावर लगेगा और क्या लगेगा। यहाँ बहुत सारा आम का पेड़ है, कटहल का पेड़, सब लगाने के लिए भी है। बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे नर्सरी में दिखाया, बहुत सारे फ्लावर्स दिखाए। तो इस सीजन के अकॉर्डिंग जो उन्होंने दिखा उसमें से कुछ हमारे पास थे और कुछ नहीं थे। तो हम मुझे जो पसंद आया वो अभी नहीं थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजों का प्लांट्स है, और बहुत ही अच्छा और उच्च कैटेगरी का यहाँ पे चीजें रखी जाती है। देखिए यहाँ पे आम का सभी जितने भी टाइप के आम होते हैं वो सब हैं। और फ्लावर जो मुझे सीजनल नहीं बल्कि 12 मास वाला चाहिए वो अभी नहीं थे, बोले कि 1 महीने के बाद आइए। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उनके लिए भैया मुझे 1 महीने के बाद बुलाए हैं। तो मेरी जो बालकनी वाले पौधे हैं वो बेजान हो गए हैं, तो मुझे उसमें कुछ खाद की रिक्वायरमेंट लगी। तो भैया ने मुझे बोला कि आप ये खाद ले लो। तो मैं वहां से कंपोस्ट खाद ले ली। और इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट मुझे थी वो मुझे 1 महीने के बाद मिलने वाला है। तो बाकी सभी चीजों को मैंने वहां देखा, सारे फ्लावर को देखा, और जो चीज मुझे चाहिए वो हमने लिया। ये सिंह साहब भी हैं, वो भी कुछ क्वेरीज कर रहे हैं, उनको भी शायद घर के लिए कुछ प्लांट चाहिए थे, तो वो क्वेरी कर रहे थे कि क्या इसमें ये है क्या नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, सीखा, और भैया अब से बहुत कुछ की जानकारी ली प्लांट के बारे में कि कब कहाँ कैसे करना चाहिए, क्या देना चाहिए। भैया ने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया, और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है ना कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन भैया ने मुझे बहुत अच्छे से बताया। और सारे फ्लावर की जानकारी दी कि कौन सा फ्लावर किस सीजन में फलता है, उसमें कितनी मात्रा में किन चीज़ों को देना चाहिए, कुछ लग जाए तो क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखने के बाद फिर सिंह साहब आगे और भी चीज़ें देखने लगे, उनको प्लांट से रिलेटेड कुछ देखना था। और हम लोग को तो फ्लावर ही चाहिए था क्योंकि अभी अपना घर है नहीं कि मैं प्लांट लगाऊंगी। तो ये सब देखने के बाद फिर मैं भैया के साथ वहाँ गई, जहाँ पे बाकी चीजें थी। उन्होंने बोला कि ये पौधा है, इनका ये यूज होता है, ये काम होता है। ये सभी आम के पौधे लगे रखे हुए हैं जो कि अभी लगेंगे और अगले साल तक इसमें फलेंगे।
इसमें फलना शुरू भी हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग आए थे जिनको भी कुछ लेना था, और ये भैया फ्लावर दिखा रहे कि ये वाला फ्लावर आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हमने बोला कि भैया ये फ्लावर मेरे पास पहले था, ये बालकनी के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसका पौधा इधर उधर भागते रहता है, इनका डंठल वगैरह जो कि ऑर्गेनाइज नहीं लगता है बालकनी में, इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं है। तो फिर भैया और भी ये जो फ्लावर दिखा रहे हैं, हमने बोला भैया ये फ्लावर ऑलरेडी हमारे पास है, इसलिए मैं इसे नहीं लूंगी, बाकी कुछ और है तो दिखाओ। तो फिर भैया कुछ और भी दिखाने लगे। अब देखिए ये अड़हुल जो है छोटा छोटा था, ये मुझे बहुत पसंद आया। हमने कहा भैया मुझे ये दे दो, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अभी तो नहीं दूंगा, 1 महीने के बाद आप आओ, फिर मैं ये सब चीजें आपको दे सकता हूँ, क्योंकि अभी इनका सीजन नहीं है लगाने का। तो फिर मैंने पूछा कि वो खराब हो जाता है तो मैं उसमें क्या दूं प्लांट में, तो उन्होंने इनका नाम लिया, बोले कि ये दे दो आप, तो फिर आपके प्लांट सही हो जाएंगे। तो भैया ने ये बताया और मैं इनका फोटो क्लिक कर ली, और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी, जो प्लांटिंग का शौक रखते हैं, या फिर मैं भी जो बालकनी में ये लगाई हुई हूँ, गार्डनिंग की हुई हूँ, तो मुझे बहुत शौक है। और ये सब फ्लावर है वो अभी के लिए नहीं है, वो 1 महीने के बाद ये सब के सीजन आएंगे, इसलिए भैया बोले 1 महीने के बाद आइए, आपको बहुत सारे वेराइटीज मैं दे दूंगा। और इसके बाद मुझे मैंने बोला कि भैया आप मुझे आप कंपोस्ट खाद दे दो, तो फिर वो जा रहे हैं भैया कंपोस्ट खाद के लिए कि चलो ठीक है। यहाँ पे हमने मतलब अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि कितने प्लांट्स हैं, तो उन्होंने मुझे मतलब 2-2 kg का 2 बैग दिया, और भैया बोले कि आप इसे ऐसे ऐसे दे देना। फिर मैं ऑफिस आई, वहाँ बिलिंग की, और वहाँ बिलिंग करने के बाद फिर मैं भैया से ये पूछना भूल गई थी एक और चीज़ की चींटी लगे तो क्या करें, तो वो उसके लिए वो भैया आ गए और मुझे बता दिए। रोगड़ लेना है गाइस, रोगड़। चलिए, हम लोग जिसके लिए आए बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मिला नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, खाद लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि संगुची भी हैं, हम लोग हैं, और सिंह साहब को देखिए, क्योंकि बूढ़े आदमी का कमर थोड़ा दर्द हो जाता है ना, तो ऑब्वियसली कि वो अपना ये जा रहे हैं। और हम लोग दोबारा कब आएंगे सिंह साहब? 1 महीने के बाद बुलाया गया है, तो गाइस हम लोग 1 महीने के बाद चाहत हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है गाइस। तो हम लोग तीनों मिल के जो है ना नर्सरी यहाँ आए थे, है ना। सिंह साहब भी अपने घर के लिए कुछ प्लांट वगैरह देखे, सब देखेंगे तो कहेंगे वाह। ये नर्सरी का नाम है ग्रो मोर फूड